दोस्तों, क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से हमले की बड़ी तैयारी कर रहे हैं क्या? एक ऐसा बयान रशिया की तरफ से सामने आया है जिसमें ये सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी गई है कि आपको होशियार रहना। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ है, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से क्या धमकी, क्या चेतावनी आई है, क्या हिदायत आई है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा एक टेलीविजन चैनल पर बेंजामिन नेतन्याहू को कैसी लताड़ लगी है और उसके बाद कैसे उनको भागना पड़ा, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गजा में चल रहे नरसंहार को लेकर के जबरदस्त तरीके से उनको लताड़ लगी है, वो वीडियो भी आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इजराइल का एक खतरनाक प्लान सामने आया है मैप के जरिए। क्या इजराइल सीज फायर के बाद रुक जाएगा? क्या वो रुकना चाहता है? क्या वो सीज फायर करना चाहता है? इन सब सवालों का जवाब एक ट्वीट में, एक बयान में, एक वीडियो में सामने आया, एक तस्वीर में सामने आया, उसका सच आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरा हेडलाइन देखिए। ईरान टाइम्स की हेडलाइन है और इसमें सीधे तौर पर वार्न किया गया है कि ईरान को अमेरिका और इजराइल से एक तरीके से चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि वो कभी भी हमला कर सकता है। सीधे तौर पर देखिए ईरान टाइम्स की हेडलाइन क्या कह रही है। रशिया हैज वार्न्ड ईरान टू बी रेडी फॉर पॉसिबल अटैक फ्रॉम यूएस एंड इजराइल। यानी कि आप ये समझिए कि यूएस और इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर रशिया ने इंटेल दिया है ईरान को कि कभी भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर सकते हैं और इसलिए ईरान को तैयार रखना चाहिए, ईरान को तैयार रहना चाहिए। उसको लेकर के दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई। बीते दिनों जिस तरीके से ईरान के तमाम सारे, चाहे वो ईरान के जो चीफ आर्मी ऑफिसर हैं अब्दुल रहीम मौसावी, उनकी तरफ से दिया गया बयान हो, या फिर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खामेनेई, इन तीनों ही बड़े नेताओं का, बड़े अफसर से लेकर के नेताओं तक का बड़ा बयान सामने आया। और सीधे तौर पर यह कहा गया, अब्बास अरागची ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर इस बार अमेरिका ने कोई भी मिस एडवेंचरिज्म दिखाया तो उसको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सीधे तौर पर यह बयान अब्बास अरागची ने दिया था। और उसके 2 दिन बाद रशिया की तरफ से ईरान को इंटेल दिया जाता है कि ईरान को इजराइल और यूएस की तरफ से पॉसिबल अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है ईरान को लेकर के इजराइल और यूएस में। यानी कि एक बार फिर से क्या युद्ध देखने को मिलेगा? कम से कम रशिया की इस चेतावनी से यही समझ में आता है दोस्तों। उधर एक और बड़ा बयान निकल के सामने आया यूएस की तरफ से। यूएस ने एक और एक्शन लिया है ईरान को लेकर के, और वो एक्शन उसने लिया है 115 जो एंटिटीज हैं ईरान की, ईरान से संबंध रखने वाली, या ईरान के जो 115 ऐसे प्रतिष्ठान, कंपनियां, या यूं कहें वर्टिकल्स, ऐसे ही एंटिटीज हैं जिन पर एक तरीके से नए सैंक्शंस लगाए गए हैं नई रणनीति के तहत। दोस्तों, एहसान नाम का ट्विटर हैंडल है, ये जियोपॉलिटिकल पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं और इन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि यूएस प्रोवाइड वेपन लॉजिस्टिक्स इंटेल टू इजराइल टू अटैक ईरान, देन participates in attack itself, when all fails revert back to good old sanctions। सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से, क्या क्रोनोलॉजी अपनाता है यूएस अपने दुश्मनों के खिलाफ। क्या किया सबसे पहले अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले सैंक्शन लगाया ईरान पर, नहीं काम बना। इजराइल को वेपन प्रोवाइड करवाया, इजराइल से हमला करवाया, युद्ध छिड़वाया जबरदस्ती का ईरान पे। उसमें भी जब नहीं जीता तो खुद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा, और उसमें भी जब मार खा करके भागा तो अब फिर से वो सैंक्शंस, नए सैंक्शंस ईरान पर लगा रहा है। और यही उन्होंने जानकारी दी कि 115 एंटिटीज पर नए सैंक्शंस यूएस ने जो है लगाने की तैयारी कर ली है। तो ये एक बड़ा बयान। उधर दोस्तों यूएस और इजराइल के खिलाफ जेनेवा में एक बड़ा डेवलपमेंट नजर आया। जेनेवा में दरअसल ईरानी जो संसद है उसके जो नेता हैं, उसके जो हेड हैं,
कालीबाफ, उन्होंने जेनेवा में एक बयान दिया और एक तस्वीर दिखाते हुए सीधे तौर पर गजा में किस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है उसकी एक तस्वीर शो करते हुए एक्सपोज कर दिया इजराइल और यूएस दोनों को। उन्होंने कहा कि वी मस्ट स्टॉप नाजीज ऑफ द 21st सेंचुरीज बिफोर इट्स टू लेट। सीधे तौर पर उन्होंने एक लाइन में मैसेज दिया कि हमको नए जमाने के जो फांसीवादी हैं, जो नाजीज हैं, उनको, जो जायनीज हैं, उनको रोकना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया जेनेवा से। उधर इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को धमका रहा और कह रहा है कि आपको डिसआर्म होना पड़ेगा। अब उस पर हिजबुल्लाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की तरफ से बयान आया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जो लोग इजराइल के इस बयान का समर्थन करते हैं कि हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ देना चाहिए, हथियार डाल देना चाहिए, दरअसल वो लोग ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को अपने हथियार दे दे। उन्होंने अपने बयान में वार इंटेल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इनका बयान छापा जिसमें नईम कासिम ने कहा कि दोज हु कॉल फॉर सबमिटिंग आर्म्स practically demand submitting them to Israel, we will not submit to Israel। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग आर्म्स डिसआर्म होने की बात कह रहे हैं वो दरअसल ये कह रहे हैं कि आप अपने हथियार इजराइल को सौंप दीजिए, इजराइल को दे दिए, जो कि हम कभी नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा। उधर एलिजाबेथ वॉरेन, यूएस की सेनेटर, उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को और नेतन्याहू को बुरी तरीके से धमका डाला। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इस बात को लेकर के कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि नेतन्याहू's गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ epic disaster in Gaza। 6,000 food trucks are lined up at the border, children are starving and still Netanyahu blocked help। सीधे तौर पर कहा कि गजा के बॉर्डर पर 6,000 से ज्यादा एड और सहायता के जो ट्रक्स हैं वो खड़े हैं, सहायता लिए हुए, मदद लिए हुए, लेकिन नेतन्याहू जो है वो उन ट्रक्स को ब्लॉक करके रखा हुआ, उनको गजा में जाने नहीं दे रहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये नए दौर का एक डिजास्टर है जो जिसे नेतन्याहू ने बच्चों के खिलाफ, बेगुनाहों के खिलाफ अपनाया है। ये बात सीधे तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में कही। उधर एक टेलीविजन चैनल के दौरान डिबेट में नेतन्याहू को बुरी तरीके से लताड़ लगी। एक इंटरव्यू के दौरान शहर इमामी ने एक वीडियो जारी किया है, वो वीडियो आप पहले देखिए जरा। Where's your decency, man? Where is your decency? Seriously, where is your decency? Do you not see the videos? Do you not see the starving children? 19 kids died of starvation over the last 48 hours. Where is your decency? I get that you're Jewish. I get that this is about your identity. I get that you want to defend your people. But sometimes you can't defend the indefensible. How many people need to die for you to be pleased with this slaughter campaign that's currently going on? How many? Tell me. तो आपने देखा कि किस तरीके से एक महिला ने बेंजामिन नेतन्याहू को बुरी तरीके से टेलीविजन पर दुनिया के सामने नंगा कर दिया और हालात ये बन चले कि नेतन्याहू को कार्यक्रम छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, शायर इमामी ने बाकायदा इसको लेकर के वीडियो ट्वीट किया और लिखा, वेयर इज योर ह्यूमैनिटी? 19 चिल्ड्रन हैव स्टार्व्ड टू डेथ इन जस्ट 48 आवर्स। डिफेंडिंग योर identity should not mean justifying the unforgivable. How many more innocent lives must be lost? इस तरीके के सवाल जो उस महिला ने पूछे उसी को लेकर के कोट किया यहां पर दोस्तों शहर इमामी ने। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, वॉरफेयर एनालिसिस नाम का हैंडल है, उसने नेतन्याहू को लेकर के, आईडीएफ को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, एक बड़ी खबर यह सामने आई कि आईडीएफ के एक सैनिक ने सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मार करके। बताया गया कि हेब्रू मीडिया सोर्सेस के हवाले से कि अनदर इजरायली सोल्जर फ्रॉम नेतन्याहू हु पार्टिसिपेटेड इन गजा had committed suicide by shooting himself months ago। कुछ महीने पहले अब उसकी खबर जानकारी आई कि कैसे उसने जो है गजा में जो लड़ने गया था उसने कैसे अपने आप को गोली मार करके सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये बयान, यह खबर दर्शाती है कि जो सैनिक वहां लड़ रहे हैं वो किस तरीके से गिल्ट में जी रहे हैं, किस तरीके से वो मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। और इसकी एक रिपोर्ट भी बीते दिन सामने आई थी, बाकायदा इजरायली आर्मी की तरफ से, उसमें इस बात का खुलासा किया था। तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर इधर आ गई है
और वो खबर इजराइल के उस खतरनाक प्लान को लेकर के है। ज़रा पहले ये आप मैप देखिए। ये मैप दोस्तों जो है, ये मैप आप जो देख रहे हैं, ये दरअसल मैप सुलेमान नाम का जो पत्रकार हैं उन्होंने ये मैप जारी किया है। अहमद हसन, माफ़ कीजिएगा, अहमद हसन ने मैप जारी किया जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से तमाम सारे जो और देश हैं उन पर हमला करके इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है। और इसीलिए उन्होंने उस बात को खारिज किया अपने ट्वीट में जिसमें लोग ये कहते हैं कि इजराइल जो है वो गजा के बाद रुक जाएगा, सीज फायर कर लेगा। अहमद हसन लिखते हैं कि दिस इज व्हाट इजराइल वांट टू अचीव, लुक एट द मैप यू इडियट्स, दिस कैन नॉट बी अचीव थ्रू पीस, इवन अ चाइल्ड नोज दैट द ड्रीम कैन नॉट बी अचीव थ्रू पीस। सीधे तौर पर दोस्तों अहमद हसन जो हैं उन्होंने इस बात को लेकर के ये बात कही। दोस्तों दरअसल ये जो मैप है, ये मैप दिखाता है, ये मैप बताता है कि जो इजराइल है वो कहाँ कहाँ तक अपनी चीज़ों को फैलाना चाहता है। हालांकि ये इजराइल का ऑफिशियल मैप नहीं है, इस पर इजराइल की कोई अपनी सहमति नहीं है, लेकिन ये गाहे बगाहे इस तरीके का मैप ये जारी किया जाता है जिसमें यह बताने की कोशिश की जाती है दोस्तों कि गजा से बढ़कर के, फ़लस्तीन से बढ़कर के मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे तमाम सारे देशों तक इसकी सीमाएं फैलने का पूरा प्लान है दरअसल इसका। तो ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। उधर दोस्तों एक और खबर सामने आई जिसमें लेबनान और सीरियाई लड़ाकों में एक झड़प देखने को मिली है। द क्रेडल ने इस खबर की जानकारी दी जिसमें बताया गया, लोकल सोर्सेज इन लेबनान रिपोर्ट आर्म्ड क्लैशेस बिटवीन द लेबनीज आर्मी एंड सीरियन गवर्नमेंट एफिलिएटेड मिलिटेंट्स एट द अल अरीदा बॉर्डर क्रॉसिंग द नॉर्थन लेबनान। नॉर्थ लेबनान में अल अरीदा बॉर्डर को क्रॉस करते समय लेबनीज आर्मी और सीरियाई लड़ाकों के बीच में झड़प हुई है। इसको लेकर के एक खबर ये सामने आई। उधर इजराइल को लेकर के एक आम नागरिक क्या सोचता है उसका एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आप देखते रहिए और मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। ये महिला दरअसल कह रही है कि अगर उसके बस में होता तो वो जो गजा में जो कैंप हैं वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह जो है उनको उसी में जला देती, आग के हवाले कर देती और मार डालती सबको। तो ये दरअसल इजराइल के एक आम नागरिक की सोच है गजा को लेकर के, फ़लस्तीन को लेकर के। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।